स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के ईद का लास्ट दिन है और आपसे मुलाकात हुई है, तो सर ईद के मौके पे आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, ईद के जो मौके हैं इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा। आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते हैं, तो अपने जो विधानसभा क्षेत्र का लोग होगा, जनता है, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए। कि सबसे पहले आपके माध्यम से गया शहर के और बुधवा विधानसभा के लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि 30 दिन एक लंबे रोज़े के बाद एक दिन की खुशी मिलती है, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। ये ईद की खुशियाँ 3 दिन तक सेलिब्रेट होती है और इसका जो मकसद है, ठीक है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उसके पीछे जो हम लोगों का मोटिव है कि देश की आपसी भाईचारा, एकता, देश की संप्रभुता वो बनी रहे और हम लोग हमेशा जो है आपसी प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम देना चाहते हैं। अब जैसे आपने विधानसभा से रिलेटेड बातें कही, हम 2020 में भी बुधवा विधानसभा से कंटेंडर थे। कांग्रेस पार्टी से हमने अपनी दावेदारी पेश की थी और इंशाल्लाह 2025 में भी दावेदारी पेश करेंगे और उम्मीद भी है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ से लड़ेगी। अब जैसे कोई विधायक या सांसद, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो जनता का जनप्रतिनिधि होता है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जनता की तमाम जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें। देखिए, सबसे पहला जो मेरा अपना मोटिव है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में तैयार किया था, हम शिक्षा पे ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप शिक्षित रहिएगा तो आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिएगा, सेल्फ रिलायंस रहिएगा, ठीक है, और आप जो काम कीजिएगा उसमें एक आर्ट होगा। दूसरी चीज़, अपने विधानसभा, गुरुआ विधानसभा की हम बात करें तो वहाँ पर आज भी हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की जो है कमी है, उस पर हम काम करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर अच्छे अस्पताल हों और एम्बुलेंस की सुविधा हो, ताकि अगर कोई मेजर केस आता है और अगर वहाँ पर उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो उसको फ़ौरन मूव ऑन करके गया पहुँचे या फिर पटना लेके जाएं, बेहतर इलाज हो। तीसरी चीज़, कोई भी आप जो विकासशील आप विधानसभा को देखेंगे, शहर को देखेंगे, तो वहाँ पर अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी बिजली की सुविधा होनी चाहिए, पानी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले 2024 के लोकसभा में और 2025 के विधानसभा में इस पे काम करेगी और जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसी आशा है। तो पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और नहीं सर, जो राहुल गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष हुए श्री राहुल गांधी जी। जी, उनका अध्यक्षता तो समाप्त हो गया। तो सर हम उस पर जानना चाहेंगे कि क्या सर अभी जो चुनाव जो होगी लोकसभा का, तो सर उसमें जो आपका चेहरा जो होगा केंद्र का, कौन बनेगा सर। देखिए, हमारे नेता है, सम्मानित नेता है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वो नेता है जो अभी आपको अदर पार्टी में बहुत कम मिलेंगे। इन्हें एक्चुअली देश की फिक्र है। आप अगर फ्लैशबैक में जाएंगे तो उन्होंने नोटबंदी के वक्त भी चेताया था कि नोटबंदी घातक हो सकती है, वो हिंदुस्तान के अवाम के सामने आया। गलत जीएसटी के वक्त भी उन्होंने बोला था कि इस जीएसटी में रेक्टिफिकेशन किया जाए, नहीं हुआ। उन्होंने कृषि बिल पे भी बोला था, उन्होंने एनआरसी के वक्त भी मुद्दा उठाया था और कोरोना काल में भी उन्होंने इंटीमेशन दिया था कि आप अपनी रणनीति बनाइए। मौजूदा सरकार को इंटीमेशन दिया था, तो सरकार ने उस पर वर्कआउट नहीं किया। तो हमारे सम्मानित नेता हैं राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी के नेता हैं, हम सभी के नेता हैं और उनके चेहरे पे और पार्टी के आला कमान और पार्टी के जो मेन स्टेम है उनके डिसीजन पे ये काम होगा। लेकिन हमारे वो नेता हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो देश को प्रगति पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर है, वो एक पढ़े लिखे लीडर है। उनके पास विज़न है कि किस प्रकार से देश में रोज़गार दिया जाए, नौजवानों को, युवाओं को
किस प्रकार से उनके पैर पे स्टैंड किया जाए, किस प्रकार से महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसी और सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाए, किस प्रकार से किसान को मजबूत किया जाए, जिस प्रकार से उनकी एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी का मामला मौजूदा सरकार ने हटाने की कोशिश की थी, राहुल जी इसको मजबूत करना चाहते हैं। किस प्रकार से हॉस्पिटलिटी, किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो, किस प्रकार से हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हों, इस पर राहुल गांधी जी के विज़न भी हैं, इस पे वो काम भी करते हैं। और आने वाले दिनों में भारत की आवाम ने अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया तो आप देखिएगा कि देश में बदलाव